दोस्तों कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि केवल गिल्टी फील करने के सिवा और कुछ नहीं रह जाता है। भैया दूज के नेक्स्ट डे संडे था। उस दिन हमने सोचा कि जितना भी दिवाली का डेकोरेशन है उनको हटा दिया जाए। बिजली का जो भी सामान है ये तो मैं टच नहीं करती हूँ, ये ड्यूटी सब मेरे हस्बैंड की ही है, वही हटाते हैं। मैं जो हूँ ऊपरी चीज़ें हटाती हूँ। ये फूल पत्ती तो ऐसे ही लगी रहेगी, इनको कुछ भी इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रंगोली हटा दिया, ये वाली रंगोली तो मैं रखी रहूँगी, जो बीच में मैंने बनाई है जगह जगह उनको मैं हटा दूँगी। और जगह जगह जो हर कमरे में हम लोग दिया रखते हैं, दीपक रखते हैं दिवाली वाले दिन, वो सब शिफ्ट कर देंगे, झाड़ू पोछा भी लगा लेंगे और भगवान जी को भी उनके ओरिजिनल जगह पर रख देंगे। तो ये तो ड्यूटी मेरे हस्बैंड की है। संडे है इसलिए वॉशिंग मशीन भी लगा लिया है, कपड़ा धुलता भी है, मेरे संडे को ही धुलता है। तो ये चालू कर दिया है। कॉलोनी में देखिए बिल्कुल संडे की सवेरे सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा है। साथ में मैंने सोचा कि अपने पर्दे वगैरह भी हटा लें। वैसे ये पर्दे धुले हुए हैं लेकिन दिवाली से काफ़ी पहले ही मैंने धो दिया था इनको। एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा करके काम करती रहती हूँ, लेकिन ये था कि दूसरे पर्दे लगाने थे दिवाली के समय, उस समय ध्यान ही नहीं रहा कि तब चेंज कर दें। तो हम कहे कोई बात नहीं, हम ही को रहना है, हम ही को ही सब करना है, तो अब चेंज कर देते हैं। और उस समय जो था ये एक्चुअली ये पर्दे जहाँ रखते हैं वहाँ स्वेटर वगैरह भी थे, तो अभी कुछ स्वेटर्स निकाले तो उसी में ये पर्दे भी निकल आए। तो हम कहे इनको लगे हाँ चेंज कर देते हैं। और तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं क्योंकि अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि पूरा कमरा शिफ्ट करें। नहीं तो पहले तो बेड एड भी सरका के इसका भी डायरेक्शन चेंज कर देते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं, अब अपने हिसाब ही से करते हैं। और ये सब चीज़ें जो हमारे यहाँ हैं दोस्तों, हम लोग का मकान जो है ये बहुत पुराना है, मेरे ख्याल से 30 इयर्स तो हो रहे होंगे इस मकान को। तो जो भी कुछ है बना हुआ कंस्ट्रक्शन है या जो भी आप पर्दे वर्दे देख रहे हो ये सब बहुत पुराने हैं। अब मुझे लगता है कि मैं इनको शिफ्ट कर दूंगी तो फिर नया क्या डालूंगी, फिर ये है कि इनका क्या करेंगे, ज़बरदस्ती किसी को दो तो ये है बोर हो जाएंगे, तो चेंज कर ही देंगे इन सबको। लेकिन जब तक चल रहा है तब तक चलने दो। और वैसे तो मुझे बहुत सारे आइडियाज़ पता है कि इन पर्दों का क्या कर सकें, लेकिन वही है ना कि मेहनत बहुत पड़ेगी, इसलिए जब तक हमें लगता है चलते हैं चलने दो। फिर इकट्ठा सब कुछ चेंज कराएंगे, सब रेनोवेशन वगैरह होगा। अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लगती है, इसलिए ये सब चीज़ें ऐसे ही एज़ यूजुअल पुराने ढंग से ही चल रही हैं। और जानते तो हैं मेरा ज़्यादा शौक गार्डनिंग की तरफ है, तो मैं उसी में ही रहती हूँ और इन सब का लगता है कि बस ठीक हो जाए। तो दोस्तों यही सब काम होता रहा था। नाश्ता पानी हो चुका है हमारा। नाश्ता पानी मैं पहले ही करा देती हूँ, एक्चुअली वही है, हस्बैंड कैसे भी हो 9-10 बजे तक नाश्ता पानी हर हालत में कर लेते हैं। फिर अपना ये है कि और काम करते हैं। हमने नहाया धोया अभी नहीं है क्योंकि मुझे आज गार्डनिंग का भी काफ़ी काम करना है। इधर त्योहार की वजह से गार्डनिंग भी मेरी काफ़ी सफ़र हुई थी, छोड़ रखा था मैंने। इसका कमरे का पर्दा पूरा मेरा चेंज हो गया है। बहुत फ्रेंड्स कहते हैं आप अपना पूरा दिखाइए, तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, बहुत सिंपल ढंग से ही हर चीज़ रखते हैं। ऐसा कुछ वाउ फिगर नहीं है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्पेशली वीडियो बना करके उन सबको शो करूं। बस जैसे आप हम लोग सब लोग कॉमन आदमी रहता है ऐसे ही मैं रहती हूँ सिंपल ढंग से। तो यहाँ पर जो है शिफ्टिंग कर दी है, सब बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी है। विंटर के हिसाब से नई मतलब वैसी निकाल ली, थोड़ी सी सिल्कन टाइप की, नहीं तो गर्मी में हमारे यहाँ अधिकतर कॉटन ही रहती है। वॉइस ओवर ही दोस्तों कर रहे हैं क्योंकि हमारे बगल में हिंजड़े आए हुए हैं। हिंजड़े मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे। तो फ्रेंड्स वो ना गाना गा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं बहुत तेजी से। मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ लेकिन हमारे कैमरे से आ नहीं रहा है और नीचे हम जाना नहीं चाहते। हस्बैंड जो थे यहाँ पर उनको की जितनी भी झालर लगाए थे खुद ही अपना सारा हटाए हैं। मैंने कहा इसको भी पैक करके रख दीजिए। तो पैकिंग वैकिंग बड़ी कायदे से करते हैं। ये ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट सीज़न में आप सब सामान को एज इट इज़ ही यूज़ कर सकते हो। मतलब वो बहुत लोग को देखा मैंने ऐसी ज़बरदस्ती भर देते हैं। ऐसे हमारे यहाँ झालर वगैरह भी बिजली की हैं, बहुत साल पुरानी है, लेकिन सब कायदे से पैक करके रख देते हैं। तो ये है कि ठीक ठाक चलती रहती हैं। तो यहाँ पे ये डिब्बा है, ये देखिए तार वार सब निकाल करके ले आए हैं, ये सब छत से सब ले आए हैं। आज सुबह से इनका भी टारगेट यही था। तो इसे आप ऐसे पैक करके इसी में रख दे रहे हैं और फिर बाद में हम लोग 2 छत्ती में चढ़ा देंगे इसको।
पर्दे भी डाल दिए हैं, दोबारा फिर से चालू करी है मशीन। एक्चुअली मैं बस भर देती हूँ पानी, फिर बेटा देख करके चलाता रहता है और कपड़े वपड़े ड्राई करता रहता है, मैं जो हूँ अपने दूसरे काम करती रहती हूँ। दोपहर के बज गए हैं दोस्तों 12। मैं चली आई हूँ छत में, नहाई धोई अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि आज जो था मैंने कुछ काम मेरे पेंडिंग काफ़ी दिन से पड़े थे, तो मुझे बड़ी टेंशन लगती है, मेरे काम इकट्ठे होने लगते हैं। जैसे मेरे टमाटर के प्लांट्स थे, ये गिरे जा रहे थे, तो मैंने कहा इनको भी ठीक कर दें। एक्चुअली में सुबह के समय आजकल ठंडा बहुत रहता है, तो छत में नहीं आ पाते हैं, और त्योहार में जानते हैं ना, सब सोने होने में उठने में भी काफ़ी देर हो जाती है, तो वो हर काम पीछे चला जाता है। तो वही नाश्ते के समय ये होता है, फिर वॉक भी जाओ सब करो, तो मैंने सोचा कि चलो इसको 12 बजे कर लें। तो शाम को भी क्या होता है कि त्योहार में कहीं ना कहीं हम चले गए या कोई मेरे यहाँ आ गया, तो उसमें सारा टाइम बीत जाता है। काफ़ी सारे काम गार्डनिंग के भी करे थे। इस समय बहुत तेज धूप हो रही है, मतलब धूप में वैसे तो तेजी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब लग रहा है, गर्म लग रहा है। और इस समय बज रहे हैं दिन के 1:30 और अब जा रहे हैं नीचे नहा धो करके। खाना पीना तो बनता जा रहा था, अब जो है मेन रोटी वोटी बना करके सबको खिलाएंगे खाना। शाम को दोस्तों 6 बजे हुए हैं और ये हादसा हो गया। हुआ ये दोस्तों कि ऊपर से कोई मेरे ख्याल से पैराशूट वगैरह जलता हुआ आया और इस टंकी में गिर गया, और पता नहीं चला। एक्चुअली में मेरा बेटा जो था बाहर बालकनी में टहल रहा था, तो उसको ऊपर से आवाज़ आई, तो उसने सोचा कुछ मैं चिड़चिड़ा रहा है, तो वो भाग के आया, तो उसने देखा यहाँ पर आग लग रही है। फिर तुरंत ही जो था सबको बुलाया उसने, ताकि इसको बुझा सकें। और दोस्तों गलती क्या हो गई, ये गलती मेरी ही गलती थी। हुआ ये कि इसमें मैंने कभी किसी समय इस टंकी के ऊपर मैंने कोई पन्नी रख दी थी। मुझे यहाँ तक याद बनता है, मैंने बरसात में एक पन्नी रखी थी इसके ऊपर। एक्चुअली में जब मेरा यहाँ पर बहुत कीचड़ सा हो गया था, कंपोस्ट बिन वगैरह वो हो गया था, तो मैं वहाँ से सब उठा करके इसी टंकी पर रख रही थी। टंकी गंदी ना हो उसकी वजह से मैंने पन्नी रख दी थी इसके ऊपर। बाद में सारा सामान तो हटा लिया, वो पन्नी जो थी वो ऐसे ही पड़ी रह गई उसी के ऊपर। और हमें लगता है दिवाली में ऊपर से कोई पैराशूट वगैरह कोई जलता हुआ चीज़ आई और उस पन्नी के ऊपर गिर गई। फ्रेंड्स पूरी टंकी जो थी ऊपर से धीरे धीरे करके 1/3 जो थी जल गई, और ये देखिए पन्नी निकाली जा रही है वहाँ से। उम्मीद नहीं थी कि ये जरा सी मेरी गलती इतना बड़ा रूप ले लेगी। नेक्स्ट डे सवेरे दोस्तों ये देखिए कितना जल गया ये पूरा, और हमें तो लगता है ये पूरी टंकी का ऊपर का ढक्कन सब गायब हो गया दोस्तों। ये पूरा ढक करके बंद करा गया है यहाँ से कि कुछ गंदगी ना जाए इसमें। और हमको तो लगता है एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि बगल में लकड़ियाँ यहाँ रखी थी और दूसरी टंकियाँ रखी थी, सब जल के बढ़ जाता ये सब अगर बेटा मेरा ना देखता नीचे से। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मुझे था बहुत गिल्ट फील हुआ। फिर जाकर के मैंने थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल महसूस कराया कि किसी बड़े हादसे से हम लोग बच गए हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।